अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। इंडिया हार चुका है सीरीज़ 2-1 से। न्यूजीलैंड ने उनको 2-1 से सीरीज़ हरा दी है और 41 रन के साथ आज इंडिया को मैच हराया है। और बात कर ली जाए न्यूजीलैंड की, वो टीम जो कि बी से डी टीम की हैसियत रखती है, मगर उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की थी कि इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को उन्होंने जिस तरह से तिगनी का नाच नचाया। और जब टारगेट उन्होंने 300 प्लस रन का दिया, उसके जब चेज़ करने के लिए इंडिया आया, उसके हदफ को ताक़ुब बनाने के लिए, जब उसको चेज़ करने के लिए, उसके ताक़ुब में जब इंडिया बैटिंग करने के लिए लड़खड़ा गया और सिर्फ 200 और पौने 300 के करीब उनके कुछ रन्स बने और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय होकर रह चुका है। बात की जाए तो इसके ऊपर बात करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ आदमी शेयर कीजिए। तो यार, आज मैं बात कर रहा था विराट कोहली अकेले खड़े रहे। तो शुरू में जिस तरह से बात की जाए उनके स्पिनर्स की, भारत के किसी ने कोई ख़ास किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखाई, किसी ने कोई ख़ास किस्म का कोई डोमिनेट नहीं किया और किसी ने कोई अपना जो होता है एक बीच में किरदार अदा किया हो। क्योंकि बड़ी बात होती है कि एक रोज़ा मैच के अंदर मिडल ऑर्डर्स के अंदर विकेटें लेना स्पिनर्स का काम है। ऊपर से तो नए गेंद से जो आपको नए गेंद से और पुराने गेंद से तो फास्ट बॉलर ही आपको अटैक करते हुए दिखते हैं, लेकिन उसके साथ स्पिनर्स के साथ एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कोई ख़ास हर्षित राणा भी कोई ख़ास किस्म की परफॉर्मेंस और कोई ख़ास किस्म का उनका जो इम्पैक्ट होता है बॉलिंग में, वो ना दिखा सके। मतलब कि क्यों इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है। एक बड़ा मैच हो और जब आपके पास सीरीज़ में नॉकआउट स्टेज हो, जब आप एक सीरीज़ में एक ओडिया मैच हार चुके हैं, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं बचता इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो कहने का मकसद यही है कि इंडिया को चाहिए कि एक आपको बड़ा टोटल सेट करके न्यूजीलैंड ने दे दिया, आपको चाहिए था आप उसका काउंटर अटैक करते, उसे चेज़ करने के लिए कोई भी आपको काम करना पड़ता। मिडल ऑर्डर ख़ास तौर पे चूँकि अब रोहित शर्मा तो देख रहे हैं हम 26-30 के राउंड अबाउट आउट हो रहे हैं। शुभमन गिल ने लास्ट मैच में 50 किए, मगर न्यूजीलैंड ने फिर उनको हरा दिया और कंसेक्टिव 2 मैच जीते। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड के हवाले से, 37 ईयर्स के बाद उन्होंने इंडिया के अंदर इंडिया को सीरीज़ हराई है। और बात की जाए इंडिया के हवाले से और विराट कोहली के हवाले से, विराट कोहली ने अपने जो है 54th ओडीआई सेंचुरी को स्कोर किया और एक कमाल किस्म का उनका भी एक जो इरा है वो अपने अरूज पे है और जिस तरह से वो अपने स्कोर करता जा रहा है। लेकिन जब हदफ मिलता है, जब बॉलर्स फ्लॉप हो जाते हैं, उसके बाद बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हो जाता है, जिसमें बात की जाए सरफहरिस्त रोहित शर्मा, शुभमन गिल के हवाले से वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। फिर उसके बाद के राहुल होते हैं। के राहुल वो भी जिस तरह से मिडिल ऑर्डर में आते हुए सिर्फ एक स्कोर करते हैं। उसके बाद विराट कोहली विराट कोहली ने जिस तरह से 124 रन की इनिंग खेली, 10 चौके 3 छक्के शामिल थे, 114 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद भी जिस तरह से किसी ने उनका साथ नहीं दिया। के राहुल थे, के राहुल के बाद भी जिस तरह से श्रेयस अय्यर, कोई भी मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से बैटिंग करने के लिए, फिर रविंद्रा जडेजा पे इंसार किया जा रहा था, एक स्कोर पे जनाब वो भी आउट हो जाते हैं। कुलदीप यादव फिर कहाँ पे बैटिंग करें, हर्षित राणा कहाँ पे बैटिंग करें, सिराज अर्शदीप सिंह कहाँ पे बैटिंग करें। और जिस तरह से उनके बॉलर्स की बात की जाए, बड़े मुश्किल मुश्किल से नाम है। कई कई तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ जो कि न्यूजीलैंड के स्क्वाड में आए, लेकिन उन्होंने आते ही ऐसा इम्पैक्ट दिखाया कि आज इंडिया हैरान परेशान, और ना उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की शिकस्त हमें मिलेगी। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और विराट कोहली जनरेशन इंस्पायरेशन शुरू में भी मैंने मेंशन किया, लाइव आया हुआ था। काफ़ी भाई लाइव को सुनते भी हैं, देखते भी हैं। उनका एक अपना बड़ा पन है कि वो मुझ जैसे को एक सपोर्ट करते हैं और लाइक करते हैं। लेकिन बात की जाए आज जिस तरह से इंडिया एक्सपोज हुई और जिस तरह से फ्लॉप हो गई, तो जिस तरह से उनकी एक रहती है ना कि अपने घर के राज हैं और बाहर भी जिस तरह से उनकी हुकूमत है। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ एम्बैरेसिंग मोमेंट थी इंडिया के लिए। साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ हार गए, लास्ट ईयर न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ हारे थे। इस साल अब न्यूजीलैंड की डी टीम ने इनको ओडीआई सीरीज़ हराई है 2-1 से। कप्तान के ऊपर भी सवालात उठे हैं, साथ साथ अब इनके जो आपको हेड कोच हैं, मतलब के ऑल फॉर्मेट्स के हेड कोच और इंडिया के माई बाप, और वो आपको गौतम गंभीर देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। ऊँट किस करवट पे बैठता है ये देखना होगा। उम्मीद है कि क्रिकेट को बेहतर किया जाए और ये जिन गलतियों पे काम होने की ज़रूरत है, आप उनको देखना चाहिए, मद्देनज़र रखना चाहिए। तो ये वीडियो मेरी आपको किस तरह की लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए आने वाली वीडियोस लाइव स्ट्रीम आपको एंजॉय कर सकें। और मुझसे कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लिए, मैं फॉलो बैक करूँगा, या लाइव में आए, लाइव में कनेक्ट होते हैं, आपको मैं स्ट्रीम में लूँगा। ठीक, मिलते हैं फिर।